हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम को हम ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर की दया और परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर ने जिन कार्यों के लिए हमें सिद्ध किया, जिन कार्यों के लिए परमेश्वर ने एक विश्वास योग्य समझा और जिस कार्य को परमेश्वर ने हमें करने के लिए लगातार सिखाते और हमारे जीवनों में कार्य करते आए, उस महान परमेश्वर के नाम से हम आपको फिर से और एक बार इस सवेरे के समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। इस शकीना ग्लोरी पेज से जुड़े हुए हर पासबानों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपके सहयोग के लिए, आपके प्रचार के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और बहुत ही आपके इस कम समय में हम परमेश्वर की दया से इस जगह तक पहुँचे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से आशीष करे, आपकी सेवा के लिए भी आशीष करे और आपके बहुतायत से कार्य परमेश्वर के द्वारा पूरी होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इस सत्र में जाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर को सराहाए और परमेश्वर को कहे कि प्रभु तो हमारे जीवन में नए कार्य करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा करते हैं राजा, क्योंकि ते लगातार हमारे जीवन में नए कार्य करते आया है परमेश्वर। उन कार्यों के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी भलाई करते हैं परमेश्वर, तेरी बड़ाई करते हैं राजा, क्योंकि तू अपने वचन के निमित्त और अपने कार्यों के निमित्त प्रभु जी अपने लोगों को तो चुनता है तेरे कार्य के लिए और तेरी सहानुभूति के लिए परमेश्वर, तेरे और आवश्यकता की बातों के लिए परमेश्वर। इसके लिए प्रभु हम इस समय धन्यवाद देते हैं। तेरे सारे पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं राजा, क्योंकि तू सर्वश्रेष्ठ है। हमें अभी तक हमारी सेवकाई में आप लिए चले हैं प्रभु। इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस नए दिन में परमेश्वर तो हमारे जीवन में नया अनुग्रह उंडेलने पाए, तेरी कार्य हमारे जीवन में होने के लिए हम तुझसे विनती मांगते हैं परमेश्वर। तो लगातार हमारे संग संग बने रहकर कार्य करने के लिए भी हम तुझसे प्रार्थना करते, सहायता कर और मदद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको फिर से और एक बार इस सत्र के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसे हम पिछले सप्ताह में पिछले दिनों में हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें वाक्य में परमेश्वर के दो मूल बातों के बारे में हम सीख रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसके बारे में प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर की 2 मूल बातें, या जैसे कि मैंने उस समय बताया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दिया। इस वचन के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मैंने उस दिन ये बतलाने की कोशिश की आप लोगों को कि परमेश्वर के पास या परमेश्वर का हृदय जो है एक व्यापक हृदय है। सारे मानव जाति के हृदय के लिए परमेश्वर के पास एक योजना थी। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है लोगों से प्रेम करता था और उसके हृदय के प्रेम की कोई सीमा नहीं है बोलकर मैंने आपको बताया। साथ ही परमेश्वर के व्यापक हृदय को हम देखते हैं और परमेश्वर का एक उद्देश्य को हम देखते हैं इसी वचन में। तो परमेश्वर के प्रेम का हृदय को मैंने दिखाने की कोशिश की वचन के द्वारा, और परमेश्वर की उद्देश्य को भी मैंने दिखाने की कोशिश की। इसमें हम कुछ बातों को देखें और परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जो हमें जो बातों को कहा उसी में मैंने अगुवाई करने की आप लोगों को कोशिश किया, ताकि परमेश्वर के बड़े काम या परमेश्वर के अगुवाई के काम हमारे जीवन में लगातार बने रहे। उसी वचन को हम आगे पढ़ते हैं, उसके बारे में और कुछ नई बातों को जानेंगे और नई बातों को समझने की कोशिश करें। तो मेरे साथ फिर से पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16वां वाक्य। वो इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय के 16वां वाक्य में वो ऐसा कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
हालेलुया। इसके बारे में हम पिछले दिनों में कुछ बातों को देखे, कुछ बातों को समझने की कोशिश की। उस समय मैंने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इस विषय के बारे में मैंने आपको कुछ बतलाने के लिए चाहा कि परमेश्वर का हृदय एक व्यापक हृदय है। सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम है। सारे मानव जाति के लोगों के लिए प्रभु का हृदय रहा है, ये कह के मैंने आपको बतलाया। साथ ही मैंने आपको कहा कि परमेश्वर के लिए सारे लोगों के पास एक उद्देश्य रखा है। परमेश्वर का सारे लोगों के लिए, जो जीवित लोग हैं उन सारे लोगों के लिए एक उद्देश्य रह चुका है या उद्देश्य था। इसके बारे में मैंने आपको ये बतलाने के लिए चाहा। साथ ही हम उसमें से कुछ दो वाक्य को, दो महत्वपूर्ण बातों को समझे और सीखे, और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम उसमें एक शब्द के ऊपर हम देखने वाले हैं। वो शब्द है विश्वास। उसमें जैसा लिखा हुआ है उसका दूसरे भाग में कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। ये इस विश्वास करे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को इस सत्र में मैं आपके सम्मुख में रखने के लिए परमेश्वर के द्वारा खड़ा हूं। विश्वास के बारे में, जो विश्वास शब्द यहाँ पे यूहन्ना लिखता है, उस विश्वास को यूनानी भाषा में कहते हैं पिस्तोय मतलब यूनानी भाषा में पिस्तोय का मतलब विश्वास। और विश्वास में 3 महत्वपूर्ण तत्व शामिल है। ये जो विश्वास शब्द जो लिखा है इस वचन के अंदर में, ये विश्वास जो है उसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द या तत्व, मूल तत्व शामिल है। कह के हम इस बारे में इस 3 तत्वों को आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे और समझेंगे। उसका पहला तत्व क्या है? एक विश्वास, एक निश्चय एहसास की यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और केवल वही उस भटकी हुई सृष्टि का उद्धार करता है। यहाँ पे मैं और एक बात को, वही परमेश्वर का पुत्र भी है और वही भटकी हुई सृष्टि का उद्धार करता है। इस वाक्य के ऊपर जोर देने के लिए विश्वास के बारे में हम सीखते। मेरे साथ खोलिएगा, मैं फिर से कहूँ, पहला तत्व परमेश्वर यीशु मसीह ही है जो भटकी हुई यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही है। और दूसरी बात, वही यीशु मसीह इस दुनिया की या सृष्टि की सारी भटकी हुई भेड़ों का उद्धार करता है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यहाँ पे यूहन्ना एक बहुत ही सुंदर वाक्य को लिखता है। मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय का 31वां वाक्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय का 31वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता। परंतु ये इसीलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये विश्वास करना है कि परमेश्वर का पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह ही है। इसी के लिए मैं उस घटना को आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस घटना में उस अंधे बर्तलमै ने जो अपने आंखों को, दृष्टि को पाया, वो जन्म से अंधा था बोलकर बाइबल बतलाती है। वो अंधा बर्तलमै प्रभु यीशु मसीह को एक नाम लेकर बुलाता है। वो कहता है, हे दाऊद की संतान। हालेलुया। इसका मतलब, जैसे पुराने नियमों में परमेश्वर ने कहा कि दाऊद के वंश में से वंशज में से यहूदी लोगों को छुड़ाने वाला, वो यहूदी लोगों को छुटकारा करने वाला या यहूदी लोगों को छुटकारा देने वाला मसीहा यानी उद्धार करता पैदा होगा। इसी के चलते प्रभु यीशु मसीह उस दाऊद नगरी जो यरूशलेम के बेथलेहम में पाई जाती है, वहां पर पैदा हुए।
इस बातों को समझने की आवश्यकता है। और साथ ही हमें इस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर का एकलौता पुत्र कि वो यीशु मसीह है। इसी के लिए हमारे जीवन में दूसरी बात उस तत्व में से उसी के अंदर, और वही इस भटकी हुई भेड़ों का, भटकी हुई सृष्टि का उद्धार करता भी है। मेरे साथ पढ़िएगा यशायाह का किताब 53 अध्याय एक जगह पे उस जगह पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम तो उस भटके हुई भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो बोलकर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से आता है। जिनका कोई रखवाला ना हो बोलकर इस वाक्य में, इस वचन में आता है। उसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही इस प्रकार से कहा गया था कि हम तो उस भेड़ के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, भटकी हुई भेड़ के समान थे कि जिनका कोई रखवाला ना हो। हाँ, यशायाह नबी का किताब उसका 53 अध्याय का 6वां वाक्य, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग मान लिया था और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लादा। हालेलुया। यहाँ पर सृष्टि का वो उद्धार करता है का मतलब कि ये सृष्टि जिस प्रकार से इस सृष्टि के लोग हैं, उन सारे सृष्टि के लोगों के अंदर या सारे सृष्टि के लोगों का उद्धार देने वाला या उद्धार कराने वाला या छुड़ाने वाला या मुक्ति देने वाला या सारी बातों में हमारे जीवन में कार्य करने वाला अगर कोई है तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। इसको हमें और आपको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता। रोमियो के किताब में पौलुस इस बारे में कहता है कि धरती भी परमेश्वर के पुत्र के आगमन के लिए कराहती है। मेरे साथ खोलिएगा तो रोमियो का पत्री रोमियो का पत्री उसमें इस प्रकार से पौलुस कहते हैं कि धरती भी उसके पुत्र के आने के लिए उसके पुत्र को पुत्र की बाट जो होती है कह के कहते हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने जब अपनी सेवकाई को शुरू किए उस समय उन्होंने भी खोई हुई और भटकी हुई भेड़ों को देखकर, जिनका, मेरे साथ खोलिएगा रोमियो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 90वें अध्याय में आप आइए। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय का 36वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय का 36वां वाक्य, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। इसका मतलब सृष्टि के सारे लोग भटके हुए क्यों ना हो, सृष्टि के हर एक जाति के लोग भटक कर क्यों ना गए हो, या सृष्टि के सारे लोगों के अंदर भटकने की बातें क्यों ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह ही है जो उनको उद्धार करता, यीशु मसीह ही है जो उन्हें उद्धार देता है या उन्हें छुड़ाता है या उन्हें उनके जीवन की रक्षा करता है। इस बातों को आप और हम अच्छी तरह से समझे, अच्छी तरह से जाने और परमेश्वर के कार्य के ऊपर बहुतायत के साथ विश्वास करें कि प्रभु ही है जो हमारे जीवन में पूरी रीति से हमें एक उद्धार को देता है। ये पहली मूल तत्व की बातें हैं। मैं फिर से आपको याद दिलाऊं
कि हम परमेश्वर का एक मूलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही है ये समझे, साथ ही इस भटकी हुई सृष्टि का वो ही एक उद्धार करता है, इस विषय के बारे में हम जाने। ये पहला तत्व है। दूसरा, यीशु के साथ आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पित सहभागिता। यीशु के साथ आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पित सहभागिता, ये इस बातों को दर्शाता है। देखिए, मैं आपको एक बात, यीशु मसीह के साथ हम जब बढ़ते हैं या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, उसके उद्धार की बातों को विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस रोहन पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आने वाला है कह के जब विश्वास करते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, तो हमें अवश्य है कि उन सारी बातों की आज्ञा को भी मानना है। मतलब यीशु मसीह के साथ आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण में सहभागी भी होना अवश्य है, सहभागिता भी रखना हमारे लिए बहुत जरूरी बातें हैं। मेरे साथ पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 21वां वाक्य। यूहन्ना 14 अध्याय 21वें वाक्य में, 14 अध्याय के 21वें वाक्य में, 14 अध्याय 21वें वाक्य में, 14-21 में, जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करना चाहूंगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने सारे चेले लोगों के साथ इस प्रकार की वार्तालाप करते, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर, वही व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करेगा कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं वही व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करते हैं। जिनके पास या जिनके हृदय में परमेश्वर की आज्ञाएं सम्मिलित होती है, उन्हीं लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रेम की बहुतायत की बातें होती। यहाँ पे सारे चेले लोगों को परमेश्वर एक नई आज्ञा को नहीं, परंतु नई बातों को, नई शिक्षा को देते हुए हम देख रहे कि जिसके पास परमेश्वर की आज्ञा है, यानी जो व्यक्ति, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं, अपने जीवन में सबसे ज्यादा स्थान देते हैं, या अपने जीवन में प्रभु को अपना सब कुछ मानते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर के बहुतायत के कार्य होते हैं। मेरे साथ भजनकार के ये किताब में, भजन संहिता का किताब पढ़िए। भजन संहिता की किताब में, भजन संहिता का किताब उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजनकार का लेखक कहता है, यहोवा के डरवयों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि रहती है, चारों ओर उसकी ओर यहोवा का दूत रहता है बोलकर हम भजनकार के उस भजन संहिता की किताब में पढ़ते हैं। इसका मतलब जो परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में समाते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को अपने मन में समाते हैं या अपने हृदय में स्थान देते हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर के आशीष या परमेश्वर के बहुतायत के कार्य या परमेश्वर के कार्यों की योजना उनके जीवन में रहती है, वो उनके जीवन के कार्यों में सम्मिलित होता है। इसका मतलब हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखना, आत्म सहभागिता के साथ यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में उसके आत्मा के साथ एक रूप होना या उसके आत्मा के साथ आगे बढ़ते जाना हमारे लिए जरूरी बात होती है। इसके लिए आप और हम इस बातों को समझे, आप और हम इस बातों को जाने। जो लोग ये कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करता हूँ, अवश्य है कि उनके जीवन में परमेश्वर की दी गई सारी आज्ञाओं को माने। और एक वचन को मेरे साथ खोलिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 4था वाक्य। यूहन्ना 15:4 उसमें इस प्रकार से कहते हैं, यूहन्ना 15:4 में, तुम मुझ में बने रहो
और मैं तुम में जैसा डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं लाती, वैसे तुम भी यदि मुझ में नहीं बने नहीं रहोगे तो फल नहीं लाओगे। इसका मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उस दाखलता और उस डाली को एक उदाहरण के रूप में देते हैं। इसका मतलब आज्ञा मानने वाले लोग उस पेड़ के समान होते हैं। एक पेड़ को डाली जैसे आवश्यक होती है उसी तरह से, और डालियां जैसे उसको आवश्यक होती है, जिनको डालियां होती है उनको ही फल लगते हैं। इसी के लिए हर एक विश्वासी के जीवन में जो नया जन्म पाया हुआ हो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उद्धारकर्ता के रूप में उसने स्वीकार किया हो, इन सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार की आज्ञाकारिता की बातें अवश्य रहनी चाहिए। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 10वें वाक्य में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, मेरे प्रेम में बने रहोगे। यूहन्ना 15 अध्याय के 10वें वाक्य में। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह बार बार इस बातों को दोहराते हैं कि उसके साथ अगर हमको सहभागिता रखना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हमें सहभागिता में साथ चलना है, यीशु मसीह के आत्मनिर्भर की सहभागिता में हमें चलना है, तो हमें अवश्य उनकी सारी आज्ञाओं को मानना है, अवश्य उनकी सारी बातों को स्वीकार करना है, और अवश्य ही है कि हम उनकी सारी आज्ञाओं के साथ आगे की ओर बढ़ते जाना है और आगे की ओर चलना है। इस प्रकार के दूसरे तत्वों को इस विश्वास की बुनियाद के ऊपर हम देखते हैं। तीसरा, एक पूरा निश्चित विश्वास की यीशु ही हमारा पूर्ण उद्धार और स्वर्ग में परमेश्वर में सहभागिता कराने में सामर्थी है। इसका मतलब हमारे जीवन में पूरी रीति से एक विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सच्चा उद्धार करता है, और ना केवल उद्धार करता है परंतु स्वर्ग में परमेश्वर से सहभागिता कराने में सामर्थी और उसकी इच्छा रखते हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना 14 के 6 में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जा सकते। जैसे तीसरे तत्व में हम ये बातों को देख रहे, अपने पूरे मन से स्वीकार करना है या अपने पूरे मन से विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही एक पूरा उद्धार करता है, साथ ही स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता देने में सामर्थी है, और वो अपनी इच्छा को हमारे द्वारा पूरी कराने में। इसके लिए आप और हमको स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही एक द्वार है। इसी के लिए यूहन्ना के 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि द्वार मैं हूं। इसका मतलब वो स्वर्ग में हमें पहुंचाने के लिए एक द्वार के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। इसका मतलब, और यूहन्ना 14:6 में कहता है कि मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब हमारे लिए स्वर्ग की मीरास जो रखी है, यानी हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने जो स्वर्गीय मीरास जो रखी है या स्वर्गीय बातों को जो रखा है, उन सारे स्वर्गीय बातों को लेकर जाने के लिए या स्वर्गीय सहभागिता हमारे साथ रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें उस जगह तक पहुंचा सकते हैं, उस स्वर्गीय बातों तक हमें स्वर्गीय परमेश्वर के साथ सहभागिता में हमारी मदद कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस बातों को भी अपने मन से स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ही वो है जो हमें स्वर्ग के उस द्वार तक स्वर्ग में पहुंचा सकते हैं। ना केवल स्वर्ग में पहुंचा सकते हैं परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता और उसकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करते हैं। इसके लिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें स्वर्ग में परमेश्वर के साथ सहभागिता करा सकता है। इसी के लिए हम जब यीशु मसीह अपने चेलों को इस प्रकार से प्रार्थना सिखाए, मेरे साथ खोलिएगा 6 अध्याय, उसमें वहां तक ये वचन पूरा होता है कि यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय
मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 10वें वाक्य में इस प्रकार से है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। यहाँ पर इस बात को, ये बात स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, और ना केवल वो इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, साथ ही साथ इस धरती पर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन में जैसे परमेश्वर की इच्छा के लिए हम जीते हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए हम जीते हैं, तो अवश्य यह है कि हमें भी परमेश्वर की इच्छा के साथ जीना है, जो परमेश्वर हमें स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ हमारी सहभागिता करा सकता है। इसी के लिए वचन ये भी बतलाती है, आज का हमारा दुख, आज का हमारा संकट आने वाली उस महिमा के सामने और कुछ नहीं। इसी के लिए हमें इस विश्वास नाम से इस बातों के ऊपर मैंने आपको बतलाने की कोशिश की। हमारे जीवन में परमेश्वर के ऊपर जब हमारा विश्वास होता है, उस विश्वास में जब हम आगे बढ़ते हैं, उस विश्वास की बातों को हम जब आगे लिए चलते हैं, तो हमारे जीवन में दिन ब दिन प्रभु के साथ बढ़ते रहने के अनुग्रह के साथ आगे चलने की भी बातें होनी चाहिए। और ये आगे चलने की भी बातें आपके और मेरे जीवन में तब पूरी होती है जब हम कदम कदम के ऊपर परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, कदम कदम के ऊपर परमेश्वर की कुछ बातों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं और उसी के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को हमारे मन में रखने की आवश्यकता है, जो कि यीशु मसीह ही केवल परमेश्वर का पुत्र है और वही सारी भटकी हुई सृष्टि का उद्धार करा सकता है। इस बातों को हमें समझना है और यीशु मसीह के साथ आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण के साथ हमें सहभागी होना है। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण रीति से विश्वास कर कि वो उद्धार करता है, ये जानकर कि स्वर्ग में वो हमें परमेश्वर की सहभागिता में लेकर जाने वाले प्रभु है, इसको भी हमें समझे, इसको भी हमें जानने की आवश्यकता है। इसीलिए इन सारी बातों को जानने के बाद हमारे पास एक चुनाव बचता है कि यदि हमें परमेश्वर ने उस स्वर्ग के राज्य के लिए बुलाया है, स्वर्गीय राज्य के वारिस होने के लिए जब बुलाया है, तो हमारे लिए केवल एक ही सीढ़ी दी है, वो है पवित्र प्रभु यीशु मसीह। उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम उस स्वर्ग में पहुंच सकते हैं, उस स्वर्गीय बातों में जा सकते हैं। इसलिए हमें और आपको ये बात हमें अवश्य समझनी है, अवश्य जाननी भी है कि पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम को लेकर हम धन्यवाद देते परमेश्वर। इस बात को हम समझे, इस बात को हम जाने कि आप ही सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर के एकलौते पुत्र है, जिसके ऊपर विश्वास करने से हमारे जीवन में बहुतायत की मीरास आती है, बहुतायत का आशीष भी आता है। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में लगातार आपके बड़े बड़े कार्य होने के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाने के लिए हम विनती करते हैं। तेरी आशीष और अनुग्रह हम सबों के साथ बना रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।